पत्रकारिता श्रीमान समाज का दर्पण है। समाज की चीज़ों को हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से दिखाते हैं। अब कहीं कोई बड़ी परेशानी हो और पुलिस तक उसका एक्सेस नहीं हो पाएगा तो क्या एक पत्रकार होने का नाते मेरा फर्ज नहीं है? बिल्कुल। तो अगर पुलिस विभाग से हमारा संबंध पत्रकार का रहेगा और एक अच्छे पत्रकार का, पुलिस विभाग को ये मालूम होगा कि एक ऐसी यूनिटी है, एक ऐसा यूनियन है जिसमें सारे पत्रकार लोगों की मदद को भी अपना धर्म मानते हैं, तो हमारी बात पे तुरंत सुनवाई होगी। आपका रमज़ान का महीना चल रहा है, अबीर से आप लथपथ हैं चारों तरफ, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लगा जो पहली दफ़ा आप इस प्रकार के समारोह में आप? सब हिंदुस्तान में हम तो हैं और ये हमारा हिंदुस्तान, अल्लाह के नबी जो हमारे पैगंबर साहब हैं उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में रहो उसी वतन का गुण गाओ। तो आज हम हिंदुस्तान में है, यही मिट्टी है मेरी और इसी मिट्टी में जाना है। अगर कोई भी यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेदभाव करता है तो वो इंसान नहीं हैवान है। विशेष इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा आयोजन बिना प्रशासन का मुझे नहीं लगता है कि इतना शांतिपूर्ण नहीं हुआ है। एक सप्ताह भी नहीं गुजरा, 7 दिन भी नहीं गुजरा, एक कॉल गौतम जी का आया। पुलिस प्रशासन का लोग भी यहाँ पर आए और हम लोग कार्य को सराहना किए और एक बहुत बड़ी बात है। और जो आज हुआ एक तो बहाना था और बाकी जो है इस माध्यम से हम लोग एक बने अच्छे पटल पर, एक पटल पर आकर के काम करना चाहेंगे और अच्छी तरीके से जो भी खबर होगा मजबूती से प्रकाशित करेंगे। अभी हम लोग हैं गया जिला के सरघाटी अनुमंडल अंतर्गत शेरे बिहार होटल के नीचे। अब होटल के नीचे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सारे लोग डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं और आज पहली दफ़ा पूरे गया जिला में पत्रकार समूह के द्वारा होली मिलन समारोह किया गया था। आप लोगों को इतना भी मैं बताऊं कि P2P होली मिलन समारोह था, पुलिस टू प्रेस। चीज़ें क्या है कि बहुत सारे हमसे वरिष्ठ लोग भी हैं पत्रकारिता में। अविनाश जी हैं कशिश न्यूज़ से, बादशाह भाई हैं उस तरफ, एक तरफ रंजीत जी हैं, पीछे में हमारे अंकित भाई हैं, सामने पब्लिक न्यूज़ से जितेंद्र जी हैं, अजीज़ मित्र आँखों देखी से अविनाश जी, इनके बगल में आमस से देखने वाले ईशान जी हैं, बगल में भाई हैं शरवण जी। तो सारे लोग हैं और अभी सारे अनुमंडल के पदाधिकारी प्रशासन के आए बेहतरीन तरीके से जिला में पहली दफ़ा, मतलब जिसको कहते हैं ना तहलका, मतलब तहलका होली से पहले हम लोग मिलन समारोह करके मचा दिए। अब ज़्यादा कहेंगे तो बड़बोली होगा, लेकिन इसमें चर्चा करेंगे आखिर क्यों था, कैसे था, क्या मानसिकता था, लोगों से पूछेंगे। पहले बड़े भाई कशिश न्यूज़ के अविनाश जी से पूछना चाहेंगे, सर हम लोग जो प्रोग्राम किए आज पूरा बिहार यूपी झारखंड देख रहा है और पहली दफ़ा इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया पे आई है कि पत्रकारों ने इस प्रकार का होली समारोह करके क्या जाहिर करना चाह रहे थे। हर तबके के लोग थे, बादशाह जी बगल में इनका त्यौहार चल रहा है रमज़ान का महीना, इनके गालों में भी अबीर लगा है, हम लोगों के भी सारे कपड़े अबीर से ये हैं। तो कैसा लगा, क्या मानसा था? देखिए ये जो आयोजन किया गया ये होली मिलन समारोह, अभी तक तो जितने भी अभी जो पत्रकार हैं, बहुत से पत्रकार हैं, अधिकारी वगैरह सभी लोग ये देखा करते थे कि जो लीडर होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीति सेकने के लिए वो लोग जो है होली मिलन समारोह, ईदी देने के लिए बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जहाँ वो लोग किया करते थे। ये फर्स्ट टाइम है, हमें तो लग रहा है पूरी देश की अगर बात करें तो बेहतर हो कि फर्स्ट टाइम जो है पत्रकारों ने होली मिलन समारोह रखा और अपने जो करीबी जो भी अधिकारी पदाधिकारी हों सभी को उन्होंने आमंत्रित किया कि सर आप आएँ और होली मिलन समारोह में सम्मिलित हो। और सरघाटी अनुमंडल के जितने पदाधिकारी हैं, चाहे तो हमारे ASP शैलेंद्र सिंह हों, आमस थानेदार हों, सरघाटी थानेदार हों, डोभी थानेदार हों, और जितने पदाधिकारी थे उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस समारोह में आया और सैकड़ों की तादाद में डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो पत्रकार आए हुए थे इनके द्वारा जो आयोजन किया गया था उसमें उन्होंने सम्मिलित हुआ और उन्होंने भी अपनी बातों को रखा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज के डेट में जो है डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो हम लोग को जानकारी नहीं होता है, लेकिन इनके माध्यम से हमें जानकारी होता है और हम लोग त्वरित उस मामले को संज्ञान में लेते हैं और जो पीड़ित है उसको हम लोग न्याय दिलवाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों का जो कार्यक्रम रहा और इससे एक मैसेज जो लोगों में भी जाता है कि हम लोग पुलिस का भी सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन जो है हमारा भी सहयोग कर रहा है। पुलिस हमसे भी मदद ले रहा है, प्रशासन हमें भी मदद कर रहा है। यहाँ कोई राय और कोई दो मत नहीं है, क्योंकि देखिए पत्रकारिता जो है देश का 4th स्तंभ है और प्रशासन हो या अधिकारी जो भी हो और
पत्रकारों का जो सामंजस्य है आपस में मिलना ही चाहिए। पत्रकारी तो है ही, अगर कोई अधिकारी कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो हम लोग तो खबर चलाएंगे, उसमें तो डाउट है नहीं। लेकिन जहाँ उनकी अच्छी कार्य हैं उन्हें हम लोगों को दिखाना भी है, और जो उनकी गलत काम है उसको भी दिखाना है। लेकिन ये होली मिलन समारोह करके हमें लगता है कि हम लोग जो पुलिस और पत्रकारों का बीच जो आपसी जो संबंध है कहीं ना कहीं उनको भी बोलने का मौका दिया और हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, तो दोनों के बीच की जो है दूरियां जो है अब धीरे नज़दीकियां में तब्दील हुआ और बड़ा अच्छा लगा। ये हम लोग का जो आयोजन रहा सफल भी रहा और अच्छा लगा, और आने वाले दिनों में हम लोग जिला स्तर पे स्तर पे भी इस ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बाएं साइड में हैं बादशाह जी, ब्लैक चश्मा में, गोरे चिट्टे चेहरे में दिख रहे हैं आपको। आपका रमज़ान का महीना चल रहा है, आबिर से आप लथपथ हैं चारों तरफ, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लगा जो पहली दफ़ा आप इस प्रकार के समारोह में आप? बहुत जानदार लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब दिल में मेरे ऐसा चल रहा है, लग रहा है कि मतलब हिंदुस्तान में हम तो हैं और ये हमारा हिंदुस्तान, अल्लाह के नबी जो हमारे पैगंबर साहब हैं उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में रहो उसी वतन का गुण गाओ। तो आज हम हिंदुस्तान में है, यही मिट्टी है मेरी और इसी मिट्टी में जाना है। अगर कोई भी यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेदभाव करता है तो वो इंसान नहीं, हैवान है। मैं एक सच्चा इंसान हूँ और हमारा होली, हमारा ईद, आपका होली, आपका ईद, हम लोग सब मिलजुल के मनाएंगे, यही हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनलों से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बगल में अंकित जी भी हैं, अवतार न्यूज़ से सरघाटी, सारे अनुमंडल सरघाटी के ही पत्रकार लोग हैं। कैसा लगा आपको आज का जो यहाँ पे प्रोग्राम जो लगा, वो वाकई में लगा कि हाँ प्रोग्राम है, और काफ़ी लोग जो डिजिटल मीडिया है वो भी सोचेंगे कि काश से हम आज इस प्रोग्राम में मैं भी शामिल होता तो कुछ अलग फील होता। पुलिस प्रशासन लोग भी हम लोग कार्यों को सराह रहे थे कि वाकई में सरघाटी अनुमंडलीय जो भी पत्रकार लोग हैं कुछ अच्छा काम किए हैं। के बगल में काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपर्ट हैं, संचालन यही कर रहे थे मंच का, नाम इनका अविनाश जी हैं। अविनाश जी, जो सरघाटी अनुमंडल में हुआ, हम लोग शेरे बिहार होटल के नीचे में खड़े हैं और सुबह से 10 से लेकर 2 तक कार्य समापन हुआ। अब हम लोग घर जाएंगे, कैसा लगा और लोग को क्या कहेंगे? यहाँ के पुलिस प्रशासन जो 10-12 थाना के प्रभारी चल कर आए थे उनको क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो लगा कैसा, इस माहौल ने आज एक नई शुरुआत दी है। बहुत अच्छा। इस माहौल ने एक नई आशा की किरण जगाई है कि जो अलग अलग गुटों में हम लोग बैठे हुए थे, अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, लेकिन एक बुलंद आवाज़ के साथ एकजुट नहीं आ पा रहे थे। आज के इस प्रोग्राम ने सबको एक जगह पे लाया है, एक मंच पे लाया है और एक विचार के साथ अब आगे बढ़ने की एक नई पटकथा रची जाएगी। पत्रकारिता श्रीमान समाज का दर्पण है, समाज की चीज़ों को हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से दिखाते हैं। अब कहीं कोई बड़ी परेशानी हो और पुलिस तक उसका एक्सेस नहीं हो पाएगा तो क्या एक पत्रकार होने का नाते मेरा फर्ज नहीं है? बिल्कुल। तो अगर पुलिस विभाग से हमारा संबंध पत्रकार का रहेगा और एक अच्छे पत्रकार का, पुलिस विभाग को ये मालूम होगा कि एक ऐसी यूनिटी है, एक ऐसा यूनियन है जिसमें सारे पत्रकार लोगों की मदद को भी अपना धर्म मानते हैं, तो हमारी बात पे तुरंत सुनवाई होगी। और इसी मुद्दे को लेकर आज एएसपी साहब व्यस्त कार्यक्रम में यहाँ आए, उन्होंने लंबे समय तक अपनी बात भी रखी और उन्होंने कहा कि ये जो सामंजस्य है ना, ये हम सबको मजबूती देगा, पत्रकारों को भी देगा और पुलिस को भी देगा। और आज के दौर के सोशल मीडिया पे आ रहे खबरों को लेकर उन्होंने भी बहुत सराहना किया कि हम लोगों की जो जानकारियां नहीं मिल पाती है, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। सोशल मीडिया में जो चीज़ें गलत वायरल होती है, सर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का अगर रैंकिंग देखेंगे ना तो पब्लिकली शायद बताना भी गुनाह होगा, लेकिन सोशल मीडिया आज एक ऐसी क्रांति है जिसने सच्चाई को सार्वजनिक पटल पे लाने का कार्य किया है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, उस सच्चाई को और मजबूती मिलेगा क्योंकि हम लोग सच्चाई की तस्वीर को दिखाने वाले हैं। विशेषकर काफ़ी लोग सहयोग में आए, विशेष इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा आयोजन बिना प्रशासन के मुझे नहीं लगता है कि इतना शांतिपूर्ण नहीं हुआ है। 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा, 7 दिन भी नहीं गुजरा, एक कॉल गौतम जी का आया, हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए और बस कारवा बनता गया है, लोग जुड़ते गए और आज 40-45 पत्रकार और भी कई लोग, और कई लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा है कि उफ हम वहाँ नहीं जा पाए, शायद हमको पता नहीं चल पाया क्योंकि जल्दबाजी में किया गया। तो अगर सकारात्मक विकरालता को अगर सकारात्मक रूप से परिभाषित करेंगे ना, तो अगला एक छोटा भी अगर कार्यक्रम होगा ना
तो वो विकराल होगा, बहुत बड़ा होगा और शायद एक नया इतिहास लिखने के राह पे हम लोग होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बगल में हमारे साथ रंजीत जी हैं, गुरुआ से पत्रकारिता करते हैं। कैसा लगा और क्या कहेंगे लोगों को आज के कार्यक्रम? आज होली मिलन समारोह मनाया गया, बहुत अच्छा लगा, लोग एंजॉय किए हैं। एंजॉय के साथ साथ एक होली मिलन समारोह जो मनाया गया, तो होली मिलन समारोह के नाते सारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो थे मिले और आपसी में संवेदन रहा। पुलिस प्रशासन का लोग भी यहाँ पर आए और हम लोग कार्य को सराहना किए और एक बहुत बड़ी बात है। और जो आज हुआ ये एक तो बहाना था और बाकी जो है इस माध्यम से हम लोग एक बने अच्छे पटल पर, एक पटल पर आकर के काम करना चाहेंगे और अच्छी तरीके से जो भी खबर होगा मजबूती से प्रकाशित करेंगे। होली मिलन समारोह बहुत अच्छा रहा और जो एंजॉय किए भी, जो नहीं आए उन लोगों को भी कहेंगे कि भाई आना चाहिए था। बहुत अच्छा हम लोग एंजॉय किए। मेरा नाम चलिए, इन्होंने कहा कि देखिए जिस प्रकार से लोग सामंजस्य आपस में बैठाएं, पुलिस प्रशासन आई तो ये भी जानना जरूरी था। हमारी सराहना कोई नहीं कर पाता है ना, हम लोग अपना कर्म को करते हैं, लेकिन लगा कि पदाधिकारी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, कोई देखे या ना देखे, क्या खबर चला रहे हैं क्षेत्र के, तो उन्होंने देखकर सकारात्मक तरीके से सराहा हमारी कार्यों को। कहा कि कुछ गलतियां हम लोगों से भी होती है ना, कुछ उनके साइड से भी होती है जो सुधारने की आवश्यकता है, जो हम लोग अक्सर इस प्रकार के मीटिंग करके कुछ भाइयों को भी मोटिवेट करेंगे, सुधारेंगे। लेकिन हाँ, बहुत बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि सरघाटी के IPS ऑफिसर ASP पद पे तैनात शैलेंद्र सिंह को। सर, सैल्यूट है आपको कि आपने कीमती समय देकर इस भाग दौड़ भरी त्यौहार के महीने में हम लोगों को गौरवान्वित किया। और थाना के जितने भी हमारे अनुमंडल के थाना प्रभारी थे, चाहे आमद से हो, गुरुआ से हो, सरघाटी से हो, डोभी से हो, बाके बाजार से हो, रोशनगंज से हो, जो नहीं आए उनको भी सैल्यूट और आए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा और एक शुरुआत और आगाज़ है। एक रहिए, नेक रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएँ आगामी होली की और साथ में रमज़ान महीने का भी मुस्लिम भाइयों को।